उस शाम बड़ी ही चालाकी से फिर से चंदन ने मेरा हाथ छुड़ाया और बड़े रुबाब से गिफ्ट की उस दुकान में घुस गया जहां हर दिन कोई बड़े प्यार से उसे एक टॉफ़ी देता था। ऐसा वह हमेशा करता था। हालांकि मुझे टॉफ़ी वाले अंकल के अलावा वहां कभी कोई नहीं दिखा, लेकिन चंदन हमेशा उस लड़की के बारे में बात करता था जो उसे हर दिन एक टॉफ़ी देती थी। खैर, बस आ गई थी और काफ़ी देर से बस स्टैंड पर इंतज़ार करते करते मेरे पैर भी थक गए थे। मैंने चंदन को आवाज़ लगाई। अंदर से चंदन दौड़ता हुआ आया और हर दिन की तरह मुझे अपने अंदाज में टॉफ़ी दिखाते हुए बस में चढ़ गया। हर बार उसके इस तरह से टॉफ़ी दिखाकर मुझे चिढ़ाने पर मैं मुस्कुरा जाता और अनायास ही पीछे मुड़कर गिफ्ट की उस दुकान में किसी को खोजने की कोशिश करता। लेकिन ना जाने हर दिन की तरह गिफ्ट वाले अंकल के अलावा मुझे कोई वहाँ नज़र नहीं आता। लगभग 3 साल पहले का वो दिन जब चंदन, मैं और गीता खुशी खुशी गीता के घर से आ रहे थे कि अचानक एक तेज़ रफ्तार वाली कार हमारे सामने आ गई। मुझे कुछ समझ आता तब तक हमारी कार पलटकर रोड के दूसरे साइड पर चली गई थी। 3 दिन बाद जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मैंने माँ से गीता और चंदन के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि चंदन पास वाले वार्ड में है और अब ठीक है। और गीता के बारे में पूछने पर माँ फूट फूट कर रोने लगी। बताओ ना माँ, गीता कहाँ है? आंसुओं की बूंदों ने तब तक मेरी आंखों को भी घेर लिया था। माँ तब कुछ भी नहीं बोल पाई। मुझे गीता के साथ बिताए हर पल याद आ रहे थे। अभी कल ही तो कह रही थी कि माँ ने सालगिरह पर नई सिल्क की साड़ी दी है और मैंने भी नाराज़गी जताते हुए कहा था कि माँ ने मेरे लिए कुछ नहीं दिया। गीता ने प्यार से मेरे गालों को खींचते हुए कहा था, मेरे बुद्धू, आपके लिए मुझे दिया है ना। कितना बदनसीब हूँ मैं। आखिरी बार गीता को देख भी नहीं पाया। यह सोचकर मैं फूट फूट कर रोने लगा था। पापा, टॉफ़ी। चंदन की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान टूटा। चंदन ने कहा कि आंटी ने कहा है पापा को भी खिलाना। मैं बस मुस्कुरा दिया। आज जब घर आया तो माँ ने फिर मुंह फुला कर बैठी थी। माँ ने कहा, अपने लिए ना सही पर कम से कम चंदन के लिए तो शादी कर लो। चंदन को संभालने के लिए आप सब हो ना माँ, फिर दूसरी शादी की क्या ज़रूरत? इतना कर कर मैंने हमेशा की तरह बात को टाल दिया। चंदन के लिए माँ की ज़रूरत मुझे भी लगती थी, पर मैं हमेशा यही सोचता कि क्या कोई और चंदन को उतना प्यार दे पाएगा। खैर, माँ की बातें सुनते सुनते हमने खाना खाया। अगले दिन चंदन को स्कूल छोड़कर जब मैं ऑफिस आया तो बारिश शुरू हो चुकी थी। आज दिन भर बारिश हुई और शाम तक लगभग पूरे बाजार में पानी भर गया था। ऑफिस बंद हो गया था, लेकिन बारिश बंद होने का इंतज़ार करते करते 1 घंटा होने को आया था। पास की एक दुकान से मैंने रेनकोट खरीदा और चंदन को लेने स्कूल की तरफ निकला, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले नाले की वजह से आगे जाने का रास्ता बिल्कुल बंद था। मैंने चंदन के स्कूल में फ़ोन किया तो पता चला सारे बच्चे स्कूल से जा चुके हैं और चंदन भी उन्हीं के साथ स्कूल से निकल गया। कहाँ गया होगा? थोड़ी देर इंतज़ार नहीं कर सकता? मुझे चंदन की चिंता हो रही थी, लेकिन साथ ही उस पर गुस्सा भी आ रहा था। नाले में इतना पानी आ गया था कि निकलना मुश्किल था। तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजाने नंबर से कॉल आया। मैंने मोबाइल उठाया तो सामने से किसी लड़की की आवाज़ आई। उसने बोला कि चंदन दुकान पर आ गया है, आप चिंता मत कीजिएगा। मैंने उससे पूछा कि कौन सी दुकान पर और आप कौन बोल रही हैं? टॉफ़ी वाली आंटी। उसने इतना कहा और कॉल कट गया। लेकिन मैं लेने जाने ही वाला था। आज थोड़ा लेट हो गया तो अकेले निकलने की क्या ज़रूरत थी? उसे कुछ हो जाता तो? एक के बाद एक मेरे मन में कई सवाल चल रहे थे। खैर, मैं दूसरे रास्ते से होता हुआ बस स्टैंड पहुंचा। आज भी दुकान पर गिफ्ट वाले अंकल ही खड़े थे। चंदन यहाँ है क्या अंकल? आज मैं पहली बार अंकल से बोला था। उन्होंने अंदर देखते हुए आवाज़ लगाई, आरती, चंदन के पापा आए हैं, चंदन को भेजो। मेरी आवाज़ सुनकर अंदर से चंदन दौड़ता हुआ आया। पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बरसों बाद चंदन से मिल रहा था। मैंने चंदन को गोद में उठाते हुए बोला कि अकेले आने की क्या ज़रूरत थी, मैं आ ही रहा था ना। तभी पीछे से आवाज़ आई, लीजिए आप भी सर पोंछ लीजिए, गीले बालों में सर्दी बड़ी जल्दी बैठती है। मैंने पीछे देखा, घुंघराले बाल जैसे बारिश के बादल जमी पर उतर आए हों।
आंखें जैसे कुछ कहना चाह रही हों, ओठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ हो। सूट में मैंने पहली बार चंदन की टॉफ़ी वाली आंटी को देखा। हाथ में टॉवेल लिए उसने फिर कहा, सर पोंछ लीजिए, मैं चाय बना देती हूँ। गीता भी तो मुझे यही कहती थी। हर बारिश में मुझे उसके साथ भीगना अच्छा लगता था, लेकिन वो सर्दी का बहाना करके पहले तो टाल देती, लेकिन बाद में मुझे भीगता देख खुद भी आ जाती और कहती, आप कहे तो आग में कूद जाएं, यह तो सिर्फ बारिश है। और मैं मुस्कुरा कर कहता, जहाँ भी जाएंगे साथ जाएंगे। लेकिन ज़िंदगी के 20 सफ़र में ही वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अगर चंदन ना होता तो मैं कब का उसके पास चला गया होता। सोचते सोचते मेरी आंखों में आंसू आ गए। लो, हो गया ना जुकाम, देखो आंखों में पानी आ गया। मैं मुस्कुराया और मेरे साथ वो भी। गीता के जाने के बाद आज मैं पहली बार इस तरह मुस्कुराया था। घर आने के बाद भी मैं आरती के बारे में ही सोच रहा था। तभी माँ कमरे में आई। चंदन किसी आरती आंटी के बारे में बात कर रहा था। माँ ने उत्सुकता से पूछा, ये आरती कौन है? कोई नहीं है माँ, अब आप सपने बुनना शुरू मत करो। ये कहकर मैंने माँ की बात को टाल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, पर मेरे बारे में नहीं तो कम से कम चंदन के बारे में सोच। इतना कहकर माँ चली गई। मैं रात भर चंदन और आरती के बारे में सोचता रहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि क्या आरती चंदन को एक माँ का प्यार दे पाएगी। अगले 3-4 दिनों तक आरती मुझे हमेशा की तरह दिखाई नहीं दी, लेकिन एक दिन वो मुझे मेरे ही ऑफिस के पास एक कोचिंग के पास दिखी। मैंने जाकर आरती से बात की तो पता चला कि वो इसी कोचिंग में UPSC की तैयारी कर रही है। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। बहुत जल्द हमारी दोस्ती हो गई और पता नहीं चला दोस्ती कब प्यार में बदल गई। हम दोनों को एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। हम घंटों एक दूसरे के साथ चंदन और उसके साथ अपने भविष्य के सपने बुनते और वक्त के साथ हमने भी एक दूसरे से शादी करने का फैसला ले लिया। आरती अपने पिता की बहुत लाडली थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके पिताजी को उसकी वजह से कोई भी ठेस पहुँचे। लिहाजा एक दिन आरती ने मेरे बारे में अपने पिताजी से बात करने का फैसला किया। आरती के पिताजी नहीं चाहते थे कि आरती पहले से शादीशुदा किसी ऐसे इंसान से शादी करे जिसके साथ उसके 7 साल के बेटे की जिम्मेदारी हो। आरती के पिताजी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। आज मिलते ही आरती ने कहा, मैंने कल पापा से अपने बारे में बात की। मैंने डर और उत्सुकता से पूछा, फिर क्या कहा पापा ने? उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। वो नहीं चाहते कि मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करूं जिसके साथ उनके 7 साल के बेटे की जिम्मेदारी हो। फिर तुमने क्या फैसला किया? मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, जैसे कहना चाह रहा हूं कि अब तुम भी मुझे इस राह पर मत छोड़ के चले जाना। एक बार मैं पापा के लिए तुम्हें भूल सकती हूँ, पर चंदन को नहीं। अब वो मुझ में अपनी माँ को ढूंढता है। मैं उसके इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती। आज शाम माँ की आंखों में आंसू थे, इसलिए नहीं कि उन्हें एक बहू मिल गई थी, बल्कि इसलिए कि चंदन का हाथ थामे उसे आरती में गीता नज़र आ रही थी। 6 साल बाद हमारा शहर अब स्मार्ट सिटी में बदल रहा था। बस स्टैंड को तोड़कर स्मार्ट बस स्टैंड बनाने की योजना चरम पर थी। नए बस स्टैंड की जद में अंकल की वो दुकान भी थी जहां कभी मैं बस का इंतज़ार किया करता था। बस स्टैंड के पास हाथ ठेला और छोटे मोटे गिफ्ट की दुकान लगाने वाले सभी लोग कलेक्टर के इस फैसले पर नाखुश थे और कलेक्टर से इस बारे में बात करने के लिए अंकल की दुकान के सामने जमा थे। कुछ नहीं होने वाला। अंकल खुद ही अकेले अपनी दुकान पर बड़बड़ाए जा रहे थे। ये नेता और अमीर लोग गरीबों का सब कुछ छीन लेते हैं, उनकी बेटियां भी। यह कहकर चाचा की आंखें भर आईं। तभी एक लाल बत्ती की सफ़ेद गाड़ी से एक लड़की उतरी। किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सरकार इसी जगह आपके लिए पक्की दुकानें बना कर देगी, कलेक्टर साहिबा ने गाड़ी से उतरते ही कहा। जोरदार तालियों के साथ सभी ने कलेक्टर साहिबा का अभिवादन किया। तभी कलेक्टर साहिबा अंकल की दुकान की ओर बढ़ी और अंकल के पैर छूकर बोली, पापा अब भी माफ़ नहीं करोगे? आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।